हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ में बनाने वाली हूँ बिना अस्तर का, इसलिए हम ब्लाउज़ पीस पे ही डायरेक्टली कटिंग करने वाले हैं। 1 मीटर का मैंने ये ब्लाउज़ पीस लिया है। तो 12.5 इंच का ब्लाउज़ बनाना है लेंथ में। 1 इंच में ऐड कर रही हूँ मार्जिन का। 13.5 इंच पे मार्क किया है। चेस्ट है 32 इंच, तो चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। आप चाहे तो 2 इंच मार्जिन भी रख सकते हैं सिलाई में। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे नेक विड्थ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। 2.25 इंच की नेक विड्थ आएगी। शोल्डर आएगा 5.25 इंच का। ये मेजरमेंट मैंने रेडी ब्लाउज पे लिए थे। आर्म होल्स आएंगे 5.5 इंच। 32 साइज़ के ये मेजरमेंट है। चेस्ट 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का 9.5 इंच। आर्म होल में 1 इंच की गोलाई देनी है हमें। इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे देनी है। बैक नेक हमें 8 इंच का बनाना है। अगर इससे डीप नेक आपको बनाना है तो शोल्डर आपको कम करने होंगे। अपनी पसंद से आप नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने राउंड नेक बनाया है। तो ये बैक पार्ट हमारा हो गया था, उसे हमें फोल्डेड कपड़े पर रखना है। ब्लाउज पीस फोल्ड करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है हुक के पट्टी के लिए। और बेल्ट की स्टिचिंग के लिए मार्जिन चाहिए होता है हमें, तो इसलिए फ्रंट हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। आर्म होल को मैं कट कर देती हूँ ताकि चारों ओर से मार्किंग करने में हमें आसानी होगी। आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देनी होती है, उससे फिटिंग अच्छी आएगी। फ्रंट का नेक हमें 5.5 इंच का बनाना है। आप चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक को मैं राउंड शेप दे रही हूँ। बेल्ट के लिए निशान लगाना है 3.5 इंच और दूसरी साइड से 2.5 इंच। इस तरह से बेल्ट की शेप दे देनी है। हुक की पट्टी को छोड़ के 4.5 इंच की कटोरी के लिए निशान लगाना है। ये 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ है, तो 4.5 इंच की कटोरी यहाँ पे फिट हो जाएगी। आर्म होल की तरफ से 2 इंच और नेक की तरफ से 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और कटोरी की शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको आगे भी ऐसे ही कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। अंदर वाली आर्म होल को हम कट करेंगे। ये छोटी कटोरी हमें मिल गई है, इसे हम कपड़े पे रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन से बड़ा करेंगे। ये कटोरी हम एज इट इज़ ब्लाउज़ में अटैच नहीं कर सकते, मार्जिन देके बड़ा नहीं होता है। यहाँ से 1 इंच बॉटम की तरफ से और मार्जिन बढ़ाते हुए जाएंगे। दूसरी तरफ भी बॉटम की तरफ मार्जिन बढ़ाते हुए जाना है 1 इंच का, इस तरह से।
सेंटर से 1 इंच मार्क करना है बॉटम की तरफ और कॉर्नर्स को जोड़ देना है। तो कटोरी हमें मिल गई है, इससे हम कट कर लेंगे। ये मैंने 1 मीटर का ब्लाउज पीस लिया था, इसलिए इस पे हम कटिंग कर पा रहे हैं। अगर 80 सेंटीमीटर्स का ही होता तो हमें पहले पेपर कटिंग करनी पड़ती। आर्म होल्स को हम मेजर करना है। सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे 1.5 इंच, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देंगे और बीच में जितना पार्ट है उसे हम मेजर करेंगे, गिन लेंगे कितनी लंबाई है। स्लीव्स में हमें ये चाहिए होगी, तो 7 इंच आ गया है आर्म होल। स्लीव्स की कटिंग के वक्त हमें ये मेजरमेंट चाहिए होता है। तो 4 फोल्ड कर लिया है ब्लाउज पीस। हाइट जितनी बनानी है 1.5 इंच में मार्जिन लेने वाली हूँ, क्योंकि अस्तर नहीं है इसमें, तो इसी को फोल्ड करके हमें फिनिशिंग करनी होगी बाजू की। तो 2 इंच से डाउन कर दिया है। 2 इंच प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन का लेना है। स्लीव्स की शेप दे देनी है। और आर्म होल जो 7 इंच आया था वो यहाँ पे हमें मार्क करना है। 7 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। डेढ़ इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। आर्म की राउंड शेप 9 इंच थी, तो हाफ कर दी 4.5 इंच और प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव्स हमें मिल गई है। तो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में जैसे हमने 1/2 इंच की गहराई दी थी, वैसे ही स्लीव्स में भी हमें गहराई देनी है, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो 1/2 इंच में गहराई देती हूँ और इसे कट कर लेती हूँ। और याद रहे ये पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अगर आप ये गहराई नहीं देते तो बाजू में झोल आ जाता है। इतना ब्लाउज पीस बच गया है, तो मैं फिनिशिंग के लिए तिरछी पट्टियाँ निकाल रही हूँ। गले की फिनिशिंग के लिए हमेशा तिरछी पट्टियाँ ही निकालनी चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप स्ट्रेट फैब्रिक लेते हो सही, तो फिर वो गला खींचता है। इस ब्लाउज़ के स्टिचिंग का वीडियो 2-3 दिन में चैनल पे आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि मैं जब जब वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से फ्लेक्सिबल होती है तिरछी पट्टियाँ, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कटिंग हो गई है।